युक्ति युक्तकरण ये शब्द इन दिनों छत्तीसगढ़ की हर गली हर कूचे में जमकर गूंज रहा है। वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत युक्ति युक्तकरण फॉर्मूला लागू कर दावा किया जा रहा है कि इससे न केवल छात्रों और शिक्षकों बल्कि शिक्षा का भी भला होगा, कल्याण होगा। लेकिन ये सरकारी सिस्टम है साहब, जहां भलाई तो बाद में होती भी है, नहीं भी होती, ये अलग मामला है, लेकिन घपले घोटाले पहले हो जाते हैं। और युक्ति युक्तकरण के मामले में छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आरोप लग रहे हैं कि युक्ति युक्तकरण प्रोजेक्ट को खुद शिक्षा विभाग के अधिकारी ही पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। विभागीय सूत्र बताते हैं कि शिक्षा अधिकारियों ने युक्ति युक्तकरण को कमाई की युक्ति बना डाला है, जिससे जुड़े कई मामले सरकार तक भी पहुंचे हैं और सरकार ने एक हफ्ते में दर्जन भर से ज्यादा बीईओज यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स को सस्पेंड भी कर दिया है, जबकि कईयों पर निलंबन की तलवार लटक रही है। छत्तीसगढ़ में करीब महीना भर बीत चुके हैं नए शैक्षणिक सत्र को और 10,000 में से अभी सिर्फ 5,000 स्कूलों का ही युक्ति युक्तकरण हो पाया है। इनमें भी 1,200 से ज्यादा स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं और अब सरकार की रडार पर जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओज भी आ गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये युक्ति युक्तकरण कब पूरा होगा। देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सूबे में एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है युक्ति युक्तकरण। इस युक्ति युक्तकरण की मदद से साय सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था सुधारना चाहती है और यही सबसे बड़ी वजह है कि शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद भी सरकार युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया से पीछे नहीं हटी। लेकिन सरकारी अफसरों ने इस पूरी प्रक्रिया में अपने लिए मौका जरूर तलाश लिया और इसे कमाई का जरिया बना लिया। और ये हम नहीं कहते बल्कि शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के माने तो युक्ति युक्तकरण की युक्ति छत्तीसगढ़ में कईयों की जेब भर रही है और इसका सबूत है जिलों से सामने आ रही सरप्लस शिक्षकों की लिस्ट। इन लिस्ट में भारी गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये कि सरप्लस होने के बाद भी कई टीचर्स के नाम लिस्ट में नहीं है, यानी उन्हें ट्रांसफर से बचाया जा रहा है, जबकि ट्रांसफर लिस्ट में ऐसे शिक्षकों के नाम सामने आ रहे हैं जो सरप्लस है ही नहीं। कई जगह तो शिक्षकों का उन स्कूलों में तबादला कर दिया गया जहां पर पद खाली ही नहीं था। अब जाहिर है जब इतनी सारी गड़बड़ियां सामने आएंगी तो सीएम तो नाराज होंगे ही और हुआ भी वैसा ही। सीएम की सख्ती के बाद एक हफ्ते में दर्जन भर बीईओ को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि अब सरकार की रडार पर कई डीईओ भी आ गए हैं। अब चलिए बात करते हैं उन अधिकारियों की जिन पर गाज गिरी है। दुर्ग जिले के बीईओ जयसिंह भारद्वाज ने कई शिक्षकों को गलत तरीके से सरप्लस की लिस्ट में डाला। दुर्ग जिले के बीईओ गोविंद साव ने पद का दुरुपयोग कर अपनी पत्नी को फायदा पहुंचाया। सूरजपुर जिले के बीईओ पंडित भारद्वाज ने गंभीर अनियमितताएं की और गलत जानकारी दी। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के बीईओ सुरेंद्र प्रसाद जायसवाल ने भी सरप्लस शिक्षकों की सूची में गड़बड़ी की। दंतेवाड़ा जिले के बीईओ शेख रफीक ने स्कूलों और शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण में गंभीर लापरवाही बरती। जांजगीर चांपा जिले के बीईओ एमडी दीवान ने युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया में लापरवाही की। बस्तर जिले के बीईओ मान सिंह भारद्वाज ने युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही बरती और गरियाबंद जिले के 3 बीईओ केएल मतावले, महेश राम पटेल और रामेंद्र कुमार जोशी पर शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण में भारी अनियमितताओं और सरकार के दिशा निर्देशों की खुली अवहेलना के गंभीर आरोप लगे। बता दें कि युक्ति युक्तकरण में जिला अधिकारियों की गड़बड़ी पर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर हुई है। ये मामला महासमुंद का है। एक टीचर सरोज सिंह साल 2018 से अपने मौजूदा स्कूल में पोस्टेड हैं और उन्होंने इंग्लिश के साथ साथ भूगोल विषय भी यहाँ पढ़ाया। क्योंकि स्कूल में भूगोल का कोई दूसरा टीचर नहीं था, इसके बाद भी उनका 45 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि हाल ही में हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई एक दूसरी व्याख्याता को उसी स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने के लिए पोस्टेड कर दिया गया। जबकि महासमुंद जिले में जिन 755 शिक्षकों को अतिशेष बताया गया उसमें चहेतों का नाम हटाने और जोड़ने का काम भी किया गया। काउंसलिंग में शहर और आसपास के खाली पदों को छिपा दिया गया। काउंसलिंग में पारदर्शिता नहीं होने के चलते
शिक्षकों ने जमकर नाराजगी भी जताई। इस दौरान 150 से ज्यादा शिक्षकों ने लिस्ट पर आपत्ति दर्ज कराई। 50 से ज्यादा ने तो लिखित में असहमति देकर युक्तियुक्तकरण में हिस्सा ही नहीं लिया। आरोप लगे कि अफसरों ने मनमानी की, जूनियर शिक्षकों को सीनियर बताकर उन्हें लिस्ट से बाहर रखा और कई योग्य शिक्षकों को जानबूझकर अतिशेष दिखाया। आरोप विषयों को लेकर के भी लगे। कहा गया कि विज्ञान विषय के शिक्षकों को कला में और कला वाणिज्य के शिक्षकों को विज्ञान की लिस्ट में डाल दिया गया, यानी हर तरफ सिर्फ गड़बड़ी और गड़बड़ी। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया 15 मई से चल रही है। इसको करीब 1 महीना बीत चुका है, लेकिन 10,000 में से 5,000 स्कूलों का ही युक्तियुक्तकरण हो पाया है। राज्य में 5,672 प्राथमिक स्कूल ऐसे थे जहां पर एक शिक्षक था। इनमें से युक्तियुक्तकरण के बाद 4,465 स्कूलों में 2 या फिर 2 से ज्यादा शिक्षकों की तैनाती पूरी कर ली गई है। इसके बाद भी प्रदेश में 1,207 प्राथमिक शालाएं एक शिक्षक के भरोसे हैं। इसी तरह 211 एकल शिक्षकीय पूर्व माध्यमिक शालाओं में से 204 स्कूल 2 या 2 से ज्यादा शिक्षकों के भरोसे हैं। 7 माध्यमिक शालाएं ही राज्य में एकल शिक्षकीय रह गई हैं और इन स्कूलों में और ज्यादा शिक्षकों की तैनाती के लिए शिक्षा विभाग व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। इसी तरह राज्य के 49 एकल शिक्षकीय हाई स्कूलों में से 48 स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की पोस्टिंग पूरी कर ली गई है। यानी मौजूदा हालातों की बात करें तो आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ में एक हाई स्कूल एक शिक्षक के भरोसे है, बाकी में सभी पर्याप्त शिक्षक हैं। लेकिन युक्तियुक्तकरण के बीच जो गड़बड़ी सामने आ रही है वो कई सारे सवाल जरूर खड़े कर रही है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।